हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया। अब बहुत सारे बच्चों में एक बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, वो नंबर क्या है, वो आंकड़ा क्या है, वो कितने नंबर है, वो कितने क्वेश्चन है जिन पर हम मान ले कि हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन पक्का हो रहा है। ठीक है, तो उस मतलब एक प्रकार से कहें कि कट ऑफ से भी ज्यादा मैं कहूंगा सेफ स्कोर। देखो कट ऑफ और सेफ स्कोर में क्या अंतर है। कट ऑफ का मतलब है कि उसमें हो भी सकता है या बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर नीचे। सेफ स्कोर क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं कट ऑफ कहीं चले जाए लेकिन मेरा एडमिशन पक्का है, उसको बोलते हैं सेफ स्कोर। कट ऑफ में मान के चलो कि लास्ट में जो सिलेक्टेड बच्चा है, जैसे बच्चों रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या हुआ कि 80 नंबर वाला लास्ट में सिलेक्ट किया, तो 80 बिल्कुल लोवेस्ट है। लेकिन सेफ स्कोर में क्या है, सेफ स्कोर में का मतलब ये हो गया कि कहीं हो जाओ, कितना भी पेपर में उथल पुथल मत जाओ, कैसा भी लेवल आ जाओ, मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं काटता। तो हम आज बात करेंगे सेफ स्कोर की। कक्षा 6 का पेपर हुआ 20 जनवरी 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय, उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं ये सेफ स्कोर में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। सेफ स्कोर में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जी सर। ये क्या होता है सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो हमने मान लो चलो किसी, जैसे हमने मेरा डिस्ट्रिक्ट का बता दिया, तो ये सेफ स्कोर जरूरी नहीं है ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए हो जाएगा या ये मुंबई सिटी के लिए हो जाएगा, दिल्ली सिटी के लिए नहीं नहीं नहीं। ये सेफ स्कोर अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक आकलन लगाया जा सकता है कि इससे नीचे तो भूल जाओ, इससे नीचे तो भूल जाओ, इससे नीचे जवाहर नवोदय विद्यालय के सपने भी मत देखना। वो वाली बात हम करने वाले हैं। सर जैसे पेपर का लेवल आया है, जी सर, उसके लेवल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे कितना मतलब सेफ स्कोर में होना चाहिए? अगर सर हम अपने बागपत डिस्ट्रिक्ट की बात करें जी सर। तो सर मार्क्स की बात करें, हाँ जी सर। तो 85 से 95 के बीच में जो स्कोर है, 95 वाले तो टॉप हैं ही। जी जी ठीक है सर, तो अगर मिनिमम करें तो 85 नंबर होने चाहिए। 85 नंबर होने चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दूं, देखो सर ने जो बात बताई, देखो इसमें क्वेश्चन 80 हैं, सर नंबर बता रहे हैं, नंबर बता रहा हूँ। तो जी उसको आप नंबर और क्वेश्चन से टैली मत कर लेना। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं सर, जैसे आपने बता दिया, कहेंगे सर 80 तो क्वेश्चन ही है, आपने 95 कैसे बता दिया। एक क्वेश्चन सर 1.25 का है। हाँ, एक क्वेश्चन 1.25 का, उस हिसाब से सर एक बार क्वेश्चन में भी हो जाए। और सारे क्वेश्चन मतलब 80 में से कितने आप बता रहे हैं सर? 80 में से सर 68 समथिंग होने चाहिए। 68 समथिंग होने चाहिए। मतलब 68 को भी अगर हम देखें तो मैथ में मान के चलो कितने होने, इसको थोड़ा अलग अलग भी कर लेते हैं। मैथ में सर कम से कम 15 मैथ में हो गए सर। रीजनिंग में सर 38 तो मतलब 5 और 2 7। 38 तो सर मुझे लगा सबके ही होंगे। हाँ सर 38 सबके होंगे, तो 5 और 2 7 गलत हो गए सर। और हाँ जी, और लैंग्वेज में सर हिंदी की बात करें तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 7 और 4 11। और सर हमने इंग्लिश का पेपर देखा, उसमें तो मतलब 4 ही मान लो सर। 11 मतलब 69 भाई, मतलब 86 नंबर बैठे, मतलब 85 नंबर कह रहे सर। भाई 85 नंबर वो स्कोर है, उसके नीचे मत सोचना कि मुझे उसके नीचे नहीं सर, उसके नीचे बनना ना मिलता। जी सर। सर आपका क्या प्लान है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि 69 के समथिंग जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा है तो उनका सिलेक्शन वो मान सकते हैं अपना। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो सर मुझे लग रहा है कि 87 के समथिंग जिन बच्चों ने 86 से 87 के समथिंग जिन बच्चों ने करा होगा, जिनके मार्क्स बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सर उनकी हो जाएगा। सर इसमें एक बात भी तो है सर, एक जैसे आप कह रहे हैं सर, इसमें लेकिन कैटेगरी भी तो हो जाए, गर्ल्स हो जाएंगे सर, फिर उसमें ये चीजें भी तो हो जाती है। हाँ, ये तो सर एक जनरल बताई है। ये तो एक जनरल हो गई भी। देखो इसमें मैं आपको एक कुछ बात चीजें की जरूरत है, टॉप लेक को लेके आप ऐसा मत करें सर आपने तो ये बताया था, हमने जिला वाइज आपको क्लियर किया है। ये सर मैं बागपत जिले की बात कर रहा हूँ। मैं बताऊं सर, यार मान के चलो ये लोवेस्ट ही रहता है बागपत जिले में। लगभग मैंने देखे कट ऑफ सर नीचे रहती है बहुत, है ना, और जिलों में सारे में कट ऑफ ऊपर है। तो ये आप मान के चलो कि इससे नीचे है तो किसी जिले में होने भी नहीं वाला सर। मैंने देखा सर बिहार के ऐसे जिले हैं सर, और इवन यूपी के, अगर आप लखनऊ से उस साइड चले जाओ ना सर, जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ से उधर पहुंच जाओ सर ईस्टर्न पार्ट में, सर कट ऑफ ये 95 से नीचे आती है। हाँ, ये तो सबसे लोएस्ट है सर। ये तो लोवेस्ट हो गया, ये तो लोवेस्ट हो गया। तो यही एक सुरक्षित स्कोर जो पेरेंट्स की एक जिज्ञासा है उसमें, और कि भाई क्या सुरक्षित स्कोर होना चाहिए। क्योंकि हमने स्कोर बागपत डिस्ट्रिक्ट से बताया, बागपत जिले का बताया, ये मेरठ आसपास के जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र है वहां पे थोड़ी कट ऑफ लो रहती है। लेकिन नवोदय की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती कहाँ है? नवोदय की कट ऑफ वहां जाती है जहाँ पे स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे नवोदय को स्कूल को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देती है जी जी। तो इसीलिए बिहार के कुछ बैकवर्ड इलाके या उत्तर प्रदेश के भी बहुत पिछले, जहाँ पे दूर दराज वाले क्षेत्र, जहाँ पे नवोदय ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे अच्छी एजुकेशन देता है। मैं वैसे एक बात बता दूं, शहर में भी नवोदय की टक्कर का कोई स्कूल है नहीं, वैसे बता दूं जिले में, उस जिले में बेस्ट स्कूल होता है नवोदय। ये तो भ्रम है कि नहीं, पब्लिक स्कूल्स हैं।
और सर मैं बता दूं पब्लिक स्कूलों में एक एक बच्चा हमारे पास आया हुआ था, जी। ठीक है, डीपीएससी स्कूल से बच्चा पढ़ रहा है सर, प्लस माइनस नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, है ना, सही कह रहे हैं। बहुत बुरा हाल चल रहा है प्राइवेट स्कूल का भी, मैं इसमें बता दूं। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये स्कोर जो हमने बताया कट ऑफ का, इसमें एक बात और हो जाएगी निकल के, थोड़ा सा SC ST कैटेगरी में नीचे चली जाती है कट ऑफ 2-3 नंबर का, 70%। हाँ। तो अगर हम इसको समराइज कर दें से सुरक्षित स्कोर सर, लेकिन हाँ इसमें चलो इसको एक बात हो जाएगी, देखो जो सिटी वाला है, सिटी वाला जो है शहर, ये जो आया निकल के 85 ग्रामीण क्षेत्र का है, शहर वाला 90, 85 और फिर उसको 5 नंबर 2 नंबर के डिफरेंस से आप उसको खुद कैलकुलेट कर लेना, उससे नीचे नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम फाइनल ये निकल के आएगा 85 स्कोर इससे तो 68 मार्क्स क्वेश्चंस, 68 क्वेश्चंस और 85 का स्कोर, ये फाइनल 10 निकल के आती है हमारे एनालिसिस के थ्रू। हमने जो बच्चों के पेपर बिल्कुल एकदम सोल्व करा के देखा, जो सब कुछ देखा उसके थ्रू। चलिए, तो इस स्कोर के अंदर अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, अदरवाइज आप कुल मिला के मुश्किल हो जाएगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से आपका नेक्स्ट ईयर का कैसे तैयारी करनी है और भी जो भी करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। आपके बच्चे के को कौन सा स्कूल बेस्ट होता है, कैसे उनको तैयारी करानी चाहिए, इस तरह की मदद हमारे चैनल से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।